So now we start our 20th lecture, and the topic is Shannon-Fano coding. It means how to make the bits of any message efficiently. ठीक है? From there or depending upon their probabilities. अभी तक whatever we have studied is the message which is more probable consume less number of bits, and the message which is less probable consume or assigned more number of bits. अब ये हम करते कैसे हैं? That is the Shannon-Fano coding. देखो इसमें क्या है, स्टेप्स क्या हैं. फर्स्ट स्टेप है इसका कि जो भी आपको प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं, अरेंज द मैसेजेस in decreasing order of probabilities. सेकेंड स्टेप है कि डिवाइड दिस सेट into two parts such that their sum of probabilities is equal or close to equal. थर्ड स्टेप है assign 0 to upper set and 1 to lower set. And the step fourth is repeat step 2, 3 until no further division is possible. No further division possible and all messages are coded. ठीक है, ये हम अभी मैं इसको सिर्फ आपको रूल्स बता रहा हूँ, इसकी एग्जांपल करेंगे, वहीं से ये क्लियर होगा. ठीक है. एंड फिफ्थ इज कैलकुलेट द एफिशिएंसी. एफिशिएंसी इसकी होती है शैनन-फैनन की H/L bar, where H is the entropy. H is equal to summation I is equal to 1 to n pi log 2 of 1 by pi, and L bar is equal to summation I is equal to 1 to n. n में जितने मैसेजेस हैं और जितनी प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं, Li इंटू पी आई. हर मैसेज को कितने बिट्स दिए, Li इज दैट नंबर. ओके, एंड पी आई इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट मैसेज. ठीक है. सो शैनन-फैनन कोडिंग क्या बोलती है कि जो भी आपको मैसेजेस दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उन मैसेजेस को डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रोबेबिलिटीज़ में लिख लो. मीन्स सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी फर्स्ट नंबर पे, देन ऐसे ऐसे चलते, जब जो सबसे लोएस्ट प्रोबेबिलिटी है वो सबसे लास्ट में आएगी. इस ऑर्डर में उसको लिखना है. फिर उन प्रोबेबिलिटीज़ को दो सेट्स में डिवाइड करना है. दोनों सेट्स का जो प्रोबेबिलिटीज़ का सम है वो इक्वल होना चाहिए. इक्वल होना चाहिए या क्लोज टू इक्वल होना चाहिए. ठीक है. फिर जो अपर सेट बना उसको 0 साइन कर दो, लोअर सेट को 1 साइन कर दो, और यही स्टेप आपने रिपीट करते जाना है जब तक कि फर्दर डिवीज़न पॉसिबल, फर्दर पॉसिबिलिटी ऑफ द डिवीज़न ख़त्म नहीं हो जाती. ठीक है. सो दिस इज़ दी शैनन-फैनन कोडिंग कि भाई कैसे बिट्स असाइन करनी है मैसेजेस को डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रोबेबिलिटीज़, कंसिडरिंग दी प्रोबेबिलिटीज़. अगर आप प्रोबेबिलिटीज़ नहीं कंसिडर करोगे तो अगर 8 मैसेजेस हैं तो हर मैसेज को 3-3 बिट्स असाइन हो जाएंगी. उसमें ये बिल्कुल कंसिडर नहीं होगा कि ये मैसेज के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी कम थी या ज़्यादा थी. आपने इररिस्पेक्टिव ऑफ डैट हर किसी को 3 बिट्स असाइन करके उसको ट्रांसमिट कर रहे हो. बट कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़ we assign more number of bits or less number of bits depending upon the probability of the occurrence. उससे मेरे पास डेटा कंप्रेशन और एफिशिएंट डेटा ट्रांसमिशन, ये दोनों चीज़ें अचीव होती हैं. उससे देखना है हम, जो हमारी जो कोडिंग की जो एफिशिएंसी है ये भी इम्प्रूव हो जाएगी. अगर आप शैनन-फैनन कोडिंग नहीं अप्लाई करते, सिर्फ एंट्रोपी के बेस पे फाइंड आउट करते हो, तो आप डायरेक्टली भी एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हो H/H
मैक्स, वेयर एच मैक्स कितनी होती है, डेट इज इक्वल टू log 2 ऑफ n। ठीक है, हम ऐसे भी देख लेंगे फाइंड आउट करके और ऐसे भी देख लेंगे, दोनों में हमें डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है जी, अभी हम शैनन फैनन कोडिंग के बेस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, देखो न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है, न्यूमेरिकल जहाँ पे लिख लेते हैं, वी हैव गिवन 8 मैसेजेस M1 M2 M3 4 5 6 7 8 and their probabilities are 1/2 1/4 1/16 1/16 then 1/32 1/32 1/32 1/32, ये इनकी प्रॉबिलिटीज़ दी हुई हैं। तो उसने बोला कि इनकी शैनन फैनन कोडिंग करो और उसकी एफिशिएंसी फाइंड आउट करो। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये है, चलो ये तो लिखा ही ऐसे हुआ है डिसेंडिंग ऑर्डर में, अदरवाइज़ आप अगर ये लेट से ऐसे लिखा होता कि मैसेजेस दिए हुए हैं, M1 है, M2 की लेट से 1/16 दी है, फिर M3 की 1/4 दी है, तो आपने उसी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। मीन्स आप इसको कैसे लिखोगे, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ M1 M2 M3 4 5 6 7 एंड 8। सो फर्स्ट स्टेप है अरेंज द मैसेजेस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो मीन्स सबसे जो हाईएस्ट है ये इसी ऑर्डर में दी हुई है बाई चांस। ठीक है, 1/2 1/4 1/16 1/16 1/32 1/32 1/32 एंड 1/32। ठीक है, देखो सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज मस्ट बी 1। तो इन सभी का जो जो सम है इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ का वो कितना है, 1 है। ठीक है, अब ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है कि इन प्रोबेबिलिटीज़ को डिवाइड करो दो सेट में, दोनों सेट का जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ है वो सेम होना चाहिए। देखो ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ का जो सम है वो कितना होता है, 1, और एक ही प्रोबेबिलिटी मुझे दी हुई है हाफ, इट मीन्स ये बाकी सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम हाफ है। ऐसे ही है ना, हाफ प्लस हाफ 1 होगा। तो आपने यहाँ पे इसको डिवाइड कर देना है ऐसे, ये डिवाइड हो गया। मीन्स दो सेट्स में एक सेट का सम हाफ होगा और दूसरी सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम भी हाफ ही है। ठीक है, हो सकता है अगर यहाँ पे भी लेट से 1/4 दिया होता ठीक है, और ये एक 1/16 होता, तो 1/4 1/4 हाफ, तो ये दोनों को, तो ये डिवीज़न यहाँ पे होती, वो बाकी आगे के जो हम करेंगे एग्जाम्पल उसमें क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, थर्ड स्टेप इज आपको अपर सेट को 0 और लोअर सेट को सभी को 1, यही मैंने मेंशन करवाया है ना। थर्ड स्टेप इज असाइन 0 टू अपर सेट एंड 1 टू दी लोअर सेट। तो वो हमने 0 1 ऐसे असाइन करने हैं, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। ठीक है, स्टेटमेंट से क्लियर नहीं होता। उसके बाद ये हो गया, देन फोर्थ क्या है, यही स्टेप्स रिपीट करने हैं बस। ठीक है, तो अगर इसको तो अब आप फर्दर एक ही है ना ये, तो मैं इसको तो आप डिवाइड नहीं कर सकते। अब इसको आप डिवाइड करो, ये टोटल बेसिकली कितना है, हाफ है ये सारा। हाफ में से 1/4 ये हो गया, इट मीन्स ये बाकी सारा फिर 1/4 है ना, इसको देख लो 1/16 1/16 1/8 हो गया, और ये 4 टाइम्स ऑफ 32 1/8, ये 1/8 प्लस 1/8 1/4, इट मीन्स यहाँ पे आपकी डिवीज़न लगेगी लाइक दिस। तो अगेन अपर सेट को 0 और लोअर सेट को 1, 1/4 नहीं हो सकता। अब इनको देखो, ये है 1/16 प्लस 1/16 इज 1/8, ये चारों का सम भी 1/8 है। तो अब डिवीज़न कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। तो ये 0 है, ये 0 आएगा, ये 1 आएगा 1 आएगा। अब ये 1/16 1/16 यहाँ पे डिवीज़न कर दो इसकी, तो 0 1, और ये यहाँ पे हो जाएगी 1/32 1/2, ये यहाँ पे डिवीज़न हो जाएगी 0 0 1 एंड
1। जब 2 रह जाते हैं तो उसको बिना देखे चाहे ऐसे कर दो 0 1 और ये हो जाएगा 0 1। तो ये इसकी शैनन फैनन कोडिंग हो गई है, जिसमें M1 को वो कौन सी बिट्स में कन्वर्ट करेगा 0, M2 को 1 0, M3 को 1 1 0 0, M4 1 1 0 1, सिमिलरली 1 1 1 0 0, 1 1 1 0 1 एंड 1 1 1 0 1 1 1 1 एंड 1। तो यही है, देखो जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा थी उसको तो एक ही बिट मिली, और जिसकी प्रोबेबिलिटी कम थी उनको 5 बिट्स मिल गई हैं। तो यही इंफॉर्मेशन थ्योरी बोलती है कि द मैसेज विच इज़ मोस्टली प्रोबेबल असाइन लेस नंबर ऑफ बिट्स। सो दिस इज शैनन फैनो कोडिंग, ऐसे करते हैं। ठीक है, इसके और भी हम एग्जांपल्स करेंगे, बट आज के लेक्चर में आप इसी को अच्छे से समझो कि शैनन फैनन कोडिंग की स्टेटमेंट क्या है। जितने भी मैसेजेस दिए हुए हैं विद देयर प्रोबेबिलिटीज़, उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेना है। अगर लेट्स से यहाँ पे दिया होता ना M1 दिया है, फिर ये 1/16 दिया है, फिर ये 1/4 दे दिया, तो आप ऐसे ही पहले प्रोबेबिलिटीज़ को लिख लो, फिर उनकी यहाँ पे लिख दो, जो M1 का M1 लिख दो, यहाँ पे फिर M3 आ जाता। मीन्स जो जिसकी प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे ये भी लिखना है, ताकि हमें पता चले कि M1 के कितने बिट्स बन गए, M2 के कितने बन गए और M3 के कितने बन गए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप, उसके बाद डिवाइड करते जाना है सेट्स को, ताकि उनका सम, जो आप 2 सेट बनाओगे उनका सम ऑफ प्रोबेबिलिटी सेम रखो। अगर सेम नहीं आ रहा किसी केस में तो वो नियर अबाउट सेम रहना चाहिए। ठीक है, देन 0 1 असाइन करना है और यही स्टेप्स रिपीट करते जाने हैं। तो दिस इज दी शैनन फैनन कोडिंग। अगर आप शैनन फैनन कोडिंग इस पे ना अप्लाई करते तो अब इसकी जो एफिशिएंसी होती n इज इक्वल टू h/h मैक्स, वेयर h की वैल्यू क्या होगी, एंट्रोपी की वैल्यू क्या होती है, प्रोबेबिलिटी मीन्स 1/2 है एक की प्रोबेबिलिटी, log 2 ऑफ 1/1/2 प्लस 1/4 सेकेंड है प्रोबेबिलिटी इंटू log 2 ऑफ 1/1/4 प्लस अप टू इस जैसा। तो ये h की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना, ये इसको मैच कर लेना, इट विल कम आउट टू बी 2.125 बिट्स पर सिंबल। और h मैक्स की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू log 2 ऑफ n। इस केस में log 2 ऑफ n की वैल्यू कितनी है, कितने टोटल मैसेजेस हैं 8 मीन्स 2⁻3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी, h मैक्स कितना आ जाएगा 3। तो एफिशिएंसी अगर हम शैनन फैनन कोडिंग नहीं करते तो एफिशिएंसी h/h मैक्स मीन्स 2.125 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसकी वैल्यू आती है 70.8%। अब अगर आप इसी के साथ करता हूँ ताकि इसकी अंडरस्टैंडिंग बनती रहे, अगर आप इसी की एफिशिएंसी अब कैलकुलेट करते हो शैनन फैनन कोडिंग से, सो डैट एफिशिएंसी इज इक्वल टू h/L दिस। h तो आपने वही है ना एंट्रोपी, h क्या होता है Pi, और इसको ऐसे लिख लो, समीशन i इज इक्वल टू 1 to n Pi log 2 ऑफ 1/Pi। ठीक है, अगर h की वैल्यू क्या होगी, हर प्रोबेबिलिटी मीन्स, ठीक है यहीं पे लिख देता हूँ 1/2 log 2 ऑफ 1/1/2 प्लस 1/4 log 2 ऑफ 1/1/4 प्लस उसके बाद क्या है फिर 1/16 log 2 ऑफ 1/1/16। ये 1/16 2 टाइम्स है तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, जो भी ये वैल्यू आएगी, फिर प्लस 32 1/32 log 2 ऑफ 1/1/32। इसकी वैल्यू को 4 टाइम्स है ये प्रोबेबिलिटी, तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेना। तो ये बेसिकली h की वैल्यू जैसे मैंने आपको पहले बताया है, ये तो वही आएगी। ठीक है, 2.125 बिट्स पर सिंबल। अब L बार क्या होता है, डैट इज इक्वल टू समीशन i इज इक्वल टू 1 to
NLI इंटू PI मीन्स हर मैसेज के कितने बिट्स बने, जैसे M1 के कितने बिट्स, 0 1 बिट बना, सो 1 मल्टीप्लाई बाई इट्स प्रोबेबिलिटी 1/2 प्लस M2 के 2 बिट्स बने 1 एंड 1 0, ये 2 बिट्स हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई इट्स प्रोबेबिलिटी 1/4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 1/16 प्लस अगेन 4 मल्टीप्लाई बाई 1/16, ठीक है, प्लस फिर 5 बिट्स बन रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 1/32, फिर उसके भी ये फैक्टर बेसिकली 4 टाइम्स हो जाएगा, 5 बिट्स बन रहे हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे, इट विल कम आउट टू बी 2.125। तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, H/L डेट इज इक्वल टू H की वैल्यू भी 2.125 है और L बार की वैल्यू भी 2.125 है, मल्टीप्लाई बाई 100 विल कम आउट टू बी 100%। मीन्स ये सोर्स कोडिंग की एफिशिएंसी है। अगर आप शैनन फैनन कोडिंग से कोडिंग करोगे तो आपको कोडिंग करने की जो एफिशिएंसी है वो कितनी मिलेगी, 100%। मीन्स आपने ये जो कोड्स बनाए हैं ये 100% एफिशिएंट है। इससे आपका डेटा भी ट्रांसमिट होगा विदाउट एनी डिस्टर्बेंस इन इट्स क्वालिटी एंड डेटा कंप्रेस भी होगा, और जो आप रूल अपनाना चाहते थे वो भी अप्लाई हो गया है, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट दी शैनन फैनो कोडिंग, ठीक है। इसके मैं 2 एग्जांपल्स और कराऊंगा, बट इस लेक्चर में नहीं करा रहा है बिकॉज आई वांट कि इस लेक्चर में आप इसको यहीं तक इसको अच्छे से समझो, ठीक है। सो फॉर द देन नेक्स्ट लेक्चर जैसे जैसे हम उसमें सॉल्व करेंगे यू विल ऑटोमेटिकली गो ऑन अंडरस्टैंडिंग कि हाउ आई एम राइटिंग दी 0 1 0 1 एंड हाउ आई एम डिवाइडिंग दी सेट इनटू दी 2 पार्ट्स, ठीक है। सो दिस इज दी शैनन फैनन कोडिंग, इसको प्लीज़ आप अच्छे से नोट कर लेना। चलो ठीक है।